नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप ही दोस्तों में से किन्हीं दोस्तों का कमेंट है जिनका उत्तरवरिया मेर है 66 फीट, दक्षिण वाला है 66 फीट 9 इंच, पूरब है 74 फीट और पश्चिम है 100 फीट। इस प्लॉट को हमको 3 अलग अलग रकबा में बांटना है। जैसे पहला पूरब से काटना है 10 दूर, उसके बाद 23 दूर, फिर 25 दूर। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनेगा। बंटवारा का वीडियो है तो थोड़ा लंबा होगा ही, वीडियो इंटरेस्टेड भी होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो उसमें ज़मीन बंटवारा का एक प्लेलिस्ट भी दिया रहता है। तो वहाँ से देख के अगर आपको ज़मीन बंटवारा का और वीडियो, अधिक वीडियो देखना है, हर तरह का बंटवारा का वीडियो देखना है, तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। वहाँ पे हर प्रकार के बंटवारा का वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद इसी डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन के कोर्स का भी प्लेलिस्ट दिया रहेगा। तो वहाँ से भी जाके आप एक एक करके सब वीडियो देख सकते हैं और आसानी से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक भी दिया हुआ रहता है, उस लिंक को भी फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि और कुछ आपको जानकारी अलग से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि जानते हैं, इसको हमको बंटवारा करना है। किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने से पहले क्या होता है, उस प्लॉट का हमको रकबा ज्ञात कर होना चाहिए, जो कितना है ज़मीन। जैसे मान लीजिए आपके पास पता है, जो आपके पास 500 रुपये है, तभी जाके आप उसको डिवाइड कीजिएगा। जब आपको पता ही नहीं है जो हमारे पास ज़मीन कितना या पैसा कितना, तो उसको डिवाइड कैसे कीजिएगा। तो इस प्लॉट का सबसे पहले, इस प्लॉट का हम रकबा यानी क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, जो ये प्लॉट कितना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो इसका ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो उत्तर ऊपर वाला हो गया, तो कितना है 66 फीट। ठीक इसके नीचे दक्षिण, यानी आमने सामने वाले मेर को क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एक तरफ लिखना होता है। तो उत्तर के सामने हुआ दक्षिण, तो उत्तर हुआ 66 फीट और दक्षिण हो गया 66 फीट 9 इंची। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 का 9 इंची हो गया, 6 6 12, 6 6 12, 132। 132। अब इसको क्या करना है, हमको आधा करना है। तो 66 दूना 132, तो 66 फीट और 9.5 इंच का आधा हो गया 4.5 इंच। तो अब 4.5 ये इंच में है, इसको हमको अंक में लाने के लिए क्या करना होगा, जो 12 से भाग देना होगा। तो 4.5 भागा 12 यानी 3/7 हुआ। ठीक, इसी तरह से पूरब और पश्चिम। पूरब कितना है 74 फीट, उसके बाद पश्चिम इसका कितना हो गया, ये वाला हो गया पश्चिम, तो 100 फीट। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 174 फीट। 174 को आप आधा कीजिएगा तो 8 दूना 16, 87 फीट होगा। 87 को अगर अंक में लाइएगा तो 87 होगा। अब क्या हुआ, इसको जो आधा करके हो गया, इसको हमको दोनों को गुणा करना है। 66.37 गुने 87, यानी ये हो गया 5774 वर्ग फीट। ठीक है, अब देखिए, ये बंटवारा करने के लिए हमको कमेंट तो कर दिया। अच्छा, आप ये समझ लीजिए 6.5 हाथ के लगी से 1 कट्ठा दूर कितना होता है, ये समझ लीजिए। 3 कट्ठा 60.78 धूर, यानी ये हो गया आपको लगभग 3 कट्ठा 12 कनमा के लगभग। ठीक, अब देखिए, ये हमको सिर्फ बोले हैं जो इतना इतना रकबा निकालने के लिए। अब देखिए प्लॉट हुआ कितना, 3 कट्ठा, मान के चलिए 3 कट्ठा 1 दूर, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 3 और 2 5, ये 58 धूर जमीन हुआ। ठीक है, 58 ही धूर जमीन हुआ। और यहाँ पे हो रहा है 3 कट्ठा 12 कनमा है, तो 1 धूर के लगभग, 1 धूर से थोड़ा सा कम। ठीक, अब ये इन्होंने लग्गी हमको कंफर्म किए नहीं है जो कितने हाथ से है या कितने वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, तो हम इसको अपने हिसाब से कर देते हैं। 2 रकबा हम 23 धूर और 10 धूर निकाल देते हैं, बाकी जो बच जाएगा, क्योंकि हम इसको 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुल रकबा, कुल क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। कुल रकबा हो गया 5774 वर्ग फीट। ठीक है,
अब ये 2 रकबा हम आपको निकाल देते हैं ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है इसमें आसानी से समझ में आ सके। और जो 58 दूर हुआ, 60 दूर, 3 दूर के लगभग इसमें रकबा बढ़ ही जाएगा, तो ये 25 3 28 दूर हो जाएगा। क्योंकि आप कितने हाथ के लगीच से ये ज़मीन आपको बंटवारा करना है ये आप बताए नहीं है। इसके लिए जैसे लगी का मान चेंज होता है वैसे क्या होता है, वर्गकरी का मान वर्ग फीट का मान चेंज होता रहता है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हमको पूरब से निकालना है। फर्स्ट पार्ट पूरब से 10 दूर, तो 95 वर्ग फीट का 1 दूर होता है। तो इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 950 वर्ग फीट। ठीक है, 950 वर्ग फीट। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बीच का दूरी निकालने में बहुत सारे जगह पे दिक्कत होता है। तो एक चीज़ पहले अब समझ लीजिए जो हम आपको समझा रहे हैं। कुल रकबा कितना है, 5774। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हमको निकालना कितना है, 950। तो 5774 में हम पहले क्या करेंगे, 950 से भाग दे देंगे। 5774 भागा 950, यानी कुल प्लॉट का जो रकबा है उसका हमको 6वां हिस्सा निकालना है। कितना निकालना है, 6वां हिस्सा। 6 आया, समझ में आ गया। कुल प्लॉट का हमको 6वां हिस्सा निकालना है। ठीक है, अब हम 10 दूर यहाँ से निकाल लें, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको हमको अंतर निकालना है। तो इसको और इसका अंतर निकालना है। तो 100 में से अगर हम 74 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 26। इसका टोटल का अंतर कितना है, 26। अगर आधा में रहते तो कितना होता, इसको 2 से भाग दे देते, 13 का अंतर होता। लेकिन हमको कितना निकालना है, 6वां हिस्सा। तो इसमें हम 26 में 6 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 26 भागा 6 यानी 4.33 हुआ। ठीक है, 4.33। अब 0.33 गुने 12 बराबर 4 इंची, यानी ये हो गया आपको 4 फीट 4 इंची के लगभग। अब जैसे जैसे प्लॉट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, दूरी बढ़ेगा। तो ये आपको हो जाएगा, ये बीच वाला दूरी 78 फीट 4 इंची। समझ में आ गया इस बात को। अब चलिए इसका हम रकबा निकाल के देखते हैं जो कितना हो रहा है, कैसे कौन सा में कितना आएगा। तो अब इस प्लॉट में हमको पूरब पता है। पूरब कितना है, 74 फीट, और पश्चिम कितना है, 78 फीट 4 इंची। जोड़ दीजिए 4 इंची, 8 4 12, 7 7 14, 1 15, 152 फीट 4 इंची हुआ। ठीक है, 152 फीट 4 इंची। एक बार चेक कर लीजिए, 74 प्लस 78 152। 152 को आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 76, और 4 का आधा कीजिएगा तो 2 इंच। तो 76 और 2 इंच को हमको क्या करना है, अंक में बदलना है, तो 16 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए हमको इसमें से रकबा कितना लेना है, 950। तो 950 में औसत, इसका दोनों मेर का औसत कितना आया, 76.16। तो 950 में 950 भागा 76.16 कर देंगे तो ये मान के चलिए 12.49 हुआ, 12.5 फीट करके हुआ। तो प्लॉट तो ज़्यादा अंतर है नहीं, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 12.5 फीट ले लेते हैं, और इसको भी 12.5 फीट ले लेते हैं। ठीक, अब इसका रकबा छत पर निकाल के देख लीजिए जो पूरा हुआ कि नहीं। अब उत्तर आपको हो गया 12.5 फीट, अर्थात 12 फीट 6 इंची, और दक्षिण भी हो गया 12 फीट 6 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 फीट। अब 25 को आधा कीजिएगा तो 12 फीट 6 इंच, इसको अंक में लाइए तो 12.5। ठीक है, तो 12.5 गुने 76.16। 950 हमको चाहिए था, 952 हुआ। ठीक है, 952 वर्ग फीट ये हो गया। तो 952 10 वर्ग फीट तक का अंतर चलता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो हमको चाहिए था 950 हुआ 952, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरा रकबा निकालना है 23 धूर। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा कितना होगा, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मेन समस्या क्या है, जो बीच वाला में देखिए, ये हम व्हाइट बोर्ड पे बता रहे हैं,
ये हम अपने हिसाब से लिए हैं, जो हिसाब एग्जैक्ट होता है। लेकिन जब आप लोग इसको शहर ज़मीन पे बांटिएगा तो 12 फीट 6 इंच कर हट के ये देख लीजिएगा जो भाई ये प्लॉट हमारा उतना जितना हम 78 फीट 4 इंच लिखे हैं 78 फीट 4 इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके शहर ज़मीन पे 78 फीट 4 इंच से कम ज़्यादा हो रहा है तो वो जितना होगा शहर ज़मीन पे वो लिखिएगा। ठीक, तो पहला हम 950 निकाल लिए और दूसरा है 23 धूर। तो 95 गुने 23 कर देंगे तो क्या होगा, इसका धूर निकल जाएगा क्योंकि 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है और अगर फीट में है करी में है तो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। ये दोनों बात को याद कर लीजिएगा, 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर और 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। तो हमको 23 धूर का निकालना है, तो 95 गुने 23 बराबर कितना हो गया, 2185 वर्ग फीट हमको चाहिए। अब बीच का दूरी निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो 950 प्लस 2185 यानी ये हो गया आपको 3135 टोटल वर्ग फीट। इसमें से कुल इतना हमको निकालना है। ठीक है, 2100 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 95 गुने 23 बराबर 2185 प्लस 950 यानी 3135। अब कुल रकबा कितना था देखिए, हमको 5774 में हम 3135 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5774 भागा 3135 यानी 1.84 हुआ। ठीक है, यानी 2 इसको कहा जाए तो आधा से यानी आधा हिस्सा से थोड़ा सा यानी दूसरे हिस्सा से थोड़ा सा कम, इसको डबल कीजिएगा तो थोड़ा सा कम होगा। अब अंतर हमको कितना था, 100 में से 74 घटाइएगा तो कितना होगा, 26 था और 26 को हमको क्या करना है 1.84 से भाग दे देना है। तो 26 भागा 1.84 यानी 14 फीट 14.13 आया। ठीक है, 13 गुने 12 0.13 गुने 12 यानी ये 1.5 इंची करके इसको हम लोग 2 इंची मान लेते हैं। तो 14 फीट 2 इंची। कहाँ से अंतर आएगा, यहाँ से अंतर आएगा, यहाँ से इसमें अंतर आएगा। तो 74 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 और प्लस 14 को जोड़ेंगे तो 88 फीट। 88 फीट इसको 2 इंची हम लोग मान लेते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो भाई शहर ज़मीन ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो ये कितना होगा। ठीक है, चलिए अब फिर से हमको क्या, इस प्लॉट का दूसरे पार्ट का हमको 2 पार्ट पता चल गया, 2 पार्ट पूरब और पश्चिम पता चल गया, 2 दिशा। तो इसका पूरब कितना है, पूरब है आपको 78 फीट 4 इंची और पश्चिम कितना है 88 फीट 2 इंची। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 2 6 इंची, 8 8 16, 8 7 15, 1 16, 156 फीट 6 इंची। 78 प्लस 88, 8 7 15, 1 16, 166 होगा। ठीक है, 8 8 16, 8 8 16 15, 166, 166 भागा 2 तो 83 फीट 3 इंची हुआ। इसको अंक में लाइएगा तो 83.25 हुआ। अब हमको इसका औसत रकबा यानी 23 दूर का कितना निकला है, 2185। 2185 में हम 82.25 से भाग दे देंगे तो 2185 भागा 82.25 यानी 26.56 आया। ठीक है, तो 26 फीट अब 0.56 गुने 12 यानी 6 इंची से थोड़ा पौने 7 इंची हो रहा है, इसको हम लोग 7 इंची ले लेते हैं। 26 फीट 7 इंची। ठीक, तो एक मेर हम ले लेते हैं 26 फीट 6 इंची और दूसरा ले लेते हैं 26 फीट 8 इंची। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब इसका हम टोटल निकाल के देख लेते हैं जो कितना हो रहा है। तो अब बच गया कितना, उत्तर हो गया आपको 26 फीट 6 इंची और दक्षिण हो गया 26 फीट 8 इंची।
तो इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 2 हासिल 1, 6 6 12 1 13, 53 फीट 2 इंची। 53 फीट 2 इंची को आधा कीजिएगा तो 26 दूना 52, 12 आदू 14 इंच 7 इंच। तो 26.7 इंच को अगर हमको अंक मिलाना है तो 7 गुने 0.0833 यानी 58 या 7 भागा 12 भी कर सकते हैं। ठीक, अब इस दोनों को हमको गुना करना है तो 82.25 गुने 26.58, 2186, 2185 हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपको 2185। ठीक, 2 पार्ट तो निकल गया। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं जो कितना हो रहा है, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा पार्ट तो कुल दूरी पहले कितना है, इसका टोटल दूरी है 66 फीट। 66 फीट में से पहले हम ले लिए 12.5, उसके बाद लिए 66 में से हम घटा लिए 12 फीट 6 इंची, बचा 53 साढ़े 53 फीट, उसमें से हम 26 फीट 6 इंची फिर ले लिए तो 26.5, ये बच गया आपको 27 फीट। ठीक, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 26 और 12 को जोड़िएगा तो होगा 38, 814, तो ये हो जाएगा आपको 39 फीट 2 इंच। और 66 फीट 9 इंच में से अगर हमको 39 फीट 39 फीट 2 इंची घटाना है तो 7 इंची, ये बच गया 16, 16 में से 9 गया 7, ये बचा 4, 5 में से 3 गया 2, 27 फीट 7 इंची ये बचा। अब इसका हम रकबा तीसरे पार्ट का निकाल के देख लेते हैं जो कितना हो रहा है, ताकि ये हमको ज्ञात हो जाए जो हमारा बंटवारा सही है कि नहीं सही है। तो उत्तर हो गया आपको 27 फीट, दक्षिण हो गया 27 फीट 7 इंची, इसको जोड़ के आधा कीजिएगा तो 27 फीट 3.5 इंची होगा। ठीक है, तो 3.5 इंची को हम लोग क्या करेंगे, अंक में ले आते हैं तो 3.5 भागा 12 यानी ये हो गया आपको 29। ठीक है, 3.5 गुने 0.083329। ठीक, अब इसका पूरब हो गया आपको 88 फीट 2 इंची और पश्चिम हो गया आपको 100 फीट। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 188 फीट 2 इंची। 188 को आधा कीजिएगा तो 94 फीट 1 इंची और 94 फीट 1 इंची को अंक में लाइए तो 1 भागा 12 यानी 0.8। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 27.29 गुने 94.08, ये हो गया आपको 2567 वर्ग फीट। ठीक, और पहले हम ले चुके हैं 3135 वर्ग फीट, 3135 वर्ग फीट। इस दोनों पार्ट को मिला के तो जोड़ दीजिए 7 5 12, 6 3 9 1 10, 5 1 6 1 7, 3 2 5। देखिए 5702 आ गया, मिला जुला के 5774 चाहिए, 5702 आ गया। ये मोटा मोटी एग्जैक्ट है। अब ये थोड़ा सा जो अंतर है तो बीच बीच में देखे थे हम औसत थोड़ा बढ़ा के लिए थे, कहीं पे 4 इंच हो रहा था तो 5 इंच ले लिए थे, 5 इंच हुआ था तो 6 इंच ले लिए थे, यानी आधा इंच को हटा दिए थे। अगर वो आधा इंच मेकअप किए रहते तो रकबा हमारा पूरा हो जाता। इसके लिए हम आपको बोलते हैं जो मोटा मोटी बंटवारा का जो भी बीच का दूरी हम व्हाइट बोर्ड पर बता रहे हैं, मतलब ये बीच का दूरी हमको एवरेज से निकालना पड़ता है और इतना एवरेज से भी निकाले तो इतना सटीक एवरेज आ गया। ठीक है, अब इसको तीनों को जो अगर 3 पार्ट में डिवाइड भी कीजिएगा 75 74 का 73 का हुआ है तो 25-25 होगा, वो जगह पे एडजस्ट हो जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं जो इस तरह से बंटवारा आप लोग कीजिएगा तो ढंग से बंटवारा होगा, व्हाइट बोर्ड पे इतना कम अंतर नहीं आता, क्योंकि बीच का दूरी जो भी लिए हम एवरेज के लिए हैं, अगर आप लोग सरजमीन पे इसको चेक कर लिए होते तो पूरा होता। एक और बात देखिए, दूसरी बात रकबा कमने का और क्या कारण हुआ, जब हम इसको पार्ट बाय पार्ट किए तो ये 3 पार्ट में आ गया। ठीक है, 3 पार्ट में आ गया तो ये रकबा थोड़ा एग्जैक्ट निकला। इधर है 74, इधर है 100 और इसको हम एक
त्रिभुज काटते यहाँ पे, तब जाके ये 74 और ये भी 74 होता, तो रकबा जब ये त्रिभुज काटेंगे तो रकबा थोड़ा सा कम होगा। इसके लिए ये जो रकबा हुआ है एग्जैक्ट बंटवारा का है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो ये बीच वाला दूरी लिए हैं वो हम अंदाज से अपने हिसाब से ट्रिक यूज करके लिए हैं। आप लोग इसको एक बार कंफर्म करके जब सरजमीन पे रहिएगा तो चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं जो आपको बंटवारा का हर एक पहलू, यानी जो भी टॉपिक हम बताते हैं उसमें कहीं ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ते हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।